तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही है और मेरे साथ है इस समय आम आदमी पार्टी से पार्षद सिम्मी यादव जी। तो उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों पर जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए वो चुनाव में जो है वो वोट मांग रही है और यहाँ के क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं हैं वो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सबको। मैं ये कहना चाहती हूँ, जहाँ तक आपने बात करी किन किन मुद्दों के ऊपर, तो देखिए हम तो काम की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का एक विजन क्लियर है कि आम जनता की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। हमारा मुद्दा यही है कि हम अच्छी शिक्षा दे सके, बिजली पानी स्वास्थ्य ये सुविधाएं तो दे ही रहे हैं। इसके अलावा और आगे जो आ रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो आम जनता की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको अरविंद केजरीवाल जी पूरा करने का काम किया है और ये अपने आप में मिसाल काम करी है, न सिर्फ पूरे देश में पूरी दुनिया के अंदर। और इसी से ही घबराहट लगती है मोदी जी को। उनको डर लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और जनता के दिलों में अरविंद केजरीवाल जी बसते हैं। और रही बात मेरे वार्ड के यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पे माननीय महाबल मिश्रा जी जब सांसद थे उनके कार्यकाल में नगर वन पार्क यहाँ पर उन्होंने दिया था, जो कि पूरी तरह से जंगल का एरिया था, वो दिया था। 10 सालों में जो भाजपा का सांसद रहा है बिल्कुल नदारद रहा है, जीरो उसकी परफॉर्मेंस रही है। आप यकीन नहीं करेंगे इस पार्क को वो मेंटेन तक नहीं कर सके। फुटपाथ एज इट इज पड़े हुए हैं, बल्कि सूखा हो चुका है, पानी की फैसिलिटी नहीं है, लाइट्स की फैसिलिटी है, लोग बहुत परेशान है। तो जो काम करे थे उनको वो मेंटेन भी नहीं कर सके, विराम लगा दिया उसके ऊपर। यहीं पे पास में डीडीए का ग्राउंड है, वहां पर कोई कुछ काम नहीं हुआ। वो आते हैं चुनावी वादा करके जाते हैं, हम कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करें, लेकिन जीरो। उसके लिए उतरना पड़ता है क्षेत्र में, जनता के बीच रहना पड़ता है, अपने एरिया में जाके देखना पड़ता है। लेकिन जो पहले के सांसद रहे हैं वो जीरो रहे हैं और यही कारण है कि भाजपा उनकी खुद की पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है, क्योंकि लोगों में साफ रोष है। 10 सालों तक उन्होंने धोखा किया है, ठगा है। भाजपा से भ्रष्ट पार्टी है, झूठ बोलती है, जुमले वाली सरकार है। और हमारी जो आम जनता यहाँ पर जो रहती है, इन सब ने मन बना लिया है कि कुछ भी हो जाए, अब की बार जुमलों की सरकार तो नहीं चलेगी। महाबल मिश्रा जी की बात करी जाए तो इन्होंने काम करके दिखाया है, किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की इन्हें कोई जरूरत नहीं है। जहां से काम छूटे थे वो काम अब फिर से शुरू होंगे। इनके काम इनकी पहचान है, सुख दुख में साथी रहे हैं हमारे क्षेत्रीय जनता। और वो इतना ज्यादा उनका हम्बल नेचर है, इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ है। अगर किसी के बच्चे का बर्थडे होता है तो भी वो वहां पहुंच जाते हैं, शादी ब्याह प्रोग्राम है और कोई दुख की बात होती है तो भी वो खड़े मिलते हैं। अगर किसी हमारे क्षेत्रीय जनता किसी जरूरत पड़ती है तो उनके घर भी वो जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंपैरिजन किया जाए तो जो पूर्व सांसद है, भाजपा के सांसद रहे हैं, वो जीरो रहे हैं। वो ना किसी से मिलते थे ना कुछ नहीं। अगर कोई अपनी समस्या लेके जाते थे तो लोगों ने खुद बताया कि मिलते नहीं है, जल्दी से बैडमिंटन खेलने रहेंगे लेकिन प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे। तो अब हमारी जनता, एक तो हमारे मैंने अपने वार्ड की आपको बता दिया यहाँ पर क्या क्या काम होंगे, वो काम शुरुआत होगी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर रोष है। मोदी जी की तानाशाही को जवाब देने के लिए जनता तैयार है, क्योंकि ये लोकतंत्र खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खतरे में है। ये जो 400 पार का नारा देते हैं, एक पीछे इनका एजेंडा यही है कि किसी तरह से हम संविधान के इसके अंदर चेंजेस कर दे। और चेंज ऐसे कर दे, मोदी जी कहेंगे बस अब चुनाव भी नहीं होगा और मैं ही रहूं। लेकिन जनता समझदार है और मैं समझती हूँ खासतौर पे दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, वो एजुकेशन की वैल्यू करती है। उसे पता है कि शिक्षा कितनी जरूरी है, उसे पता है कि रोजगार कैसे चाहिए, कि बच्चे का भविष्य रोजगार से होता है, युवाओं को रोजगार चाहिए। जुमले वाली सरकार है वो तो कुछ देने से रही है, आज तक तो दिया नहीं है। 10 साल हो गए हैं इनका, देख लिया जाए। मुद्दों की बात नहीं करते मोदी जी, मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, नफरत की राजनीति फैलाते हैं। यहाँ पर मंगलसूत्र के ऊपर आपने भी देखा होगा क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या शोभनीय है। एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, कम से कम उस गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था उन्हें। मुद्दों की बात नहीं करते हैं, काम किया है उस काम को गिनवाइएगा आप। आज युवा परेशान है, उनको रोजगार चाहिए। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ है? किसानों के साथ क्या हाल हुआ है? मणिपुर का एग्जाम्पल, वाकई में शर्मनाक दुर्घटना हुई है जो हमारी। और सबसे बड़ी बात, ये फौजी की पत्नी के साथ हुआ है, तो कहाँ से महिलाएं सुरक्षित है? तो किसी भी चीज पे चल लीजिए, सभी तरह से मोदी जी भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हुई है और इसका जवाब जनता देगी। और जो तानाशाही के बल पर उन्होंने केजरीवाल जी को अंदर डाला है, तो जो जेल में किया है, तो जेल का जवाब वोट से मिलेगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।